स्टूडेंट, मैं मंसराज सर। आज आप लोग को जो है नंबर सीरीज पढ़ाया जाएगा। ध्यान से देखिएगा। इसमें जो है पुलिस में जो है ध्यान दीजिएगा, इसका 2 क्वेश्चन रहेगा इसमें। आइए हम देखते हैं इसमें नंबर सीरीज में। नंबर सीरीज में क्या खासियत होती है, ध्यान से देखिएगा। आप लोग जो है क्या करना है, इसमें आपको करना है, इसमें आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको पहला कंडीशन है जोड़ना है, और दूसरी कंडीशन है इसमें घटाना है। उसके बाद तीसरी कंडीशन है आपको गुणा करना है। चौथी कंडीशन है आपको भाग करना है, और पांचवी कंडीशन है आपको वर्ग करना है। संख्याएं वर्ग के रूप में होंगी। छठवीं कंडीशन है संख्याएं घन में चलेंगी, क्यूब में चलेंगी। ध्यान से देखना। बाकी आप जो है अंतर समान लेके लगाएंगे, अंतर को समान करके लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अंतर सेम लेना है आपको। अंतर जो है डिफरेंट जो है सेम लेना है, डिफरेंट जो है सेम लेना है। आइए पहला सवाल देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। आइए जो है इसी के बाद हम पहला सवाल से स्टार्ट करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट भी करिएगा, और अधिक से अधिक लोग को शेयर करिएगा। आइए चलते हैं पहले सवाल पे। चलिए ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या होगा, आपको सबसे पहले जो प्रश्न आएगा उसमें आपको अंतर सेम देखना है। क्या देखना है? अंतर को सेम देखना है। और इसमें जो है एक और लिख लीजिए, अभाज्य संख्याएं पे चलती है श्रृंखलाएं। इसमें अभाज्य संख्याएं पे, अभाज्य संख्याएं, ध्यान दीजिएगा। और एक होता है मिक्स सीरीज आएगा। आ जाइए ध्यान से देखिएगा। पहले 7 है, यहां पे 10 है, यहां पे 15 है, यहां पे 22 है, यहां पे 31 है, यहां पे 42। अगला क्या? इन दोनों के बीच का अंतर देखिए 3 का, और इन दोनों के बीच का अंतर देखिए 5 का। इन दोनों के बीच का अंतर देखिए, यहां पे देखिए 15 7 22। इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे। अब यहां से आएगा 9। कितना? 9। अब यहां से देखिए अंतर, इसके बाद आगे देखना है बाद में। चलिए यहां से देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहां करेंगे तो 11। कितना होगा? 11। अगला आएगा 13। अगला क्या आएगा? 13। अब इन दोनों को जोड़ना है आपको। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ध्यान से देखना, यहां 55 होगा। क्या होगा? 55 होगा। क्या आएगा इसका राइट आंसर? 55 आएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 55। ध्यान से देखना भाई, ये जो है एसएससी में सबसे इंपॉर्टेंट है सीरीज है। और उसके बाद ध्यान दीजिएगा, पुलिस में इसका जो है 2 प्रश्न रहेगा। पुलिस में इसका 2 प्रश्न रहेगा, ध्यान से देखिएगा। आइए अगला सवाल की तरफ पढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा। मैंने अभी आपको बताया अंतर समान लेना है, अंतर को सेम करना है। अब ध्यान से देखना, जोड़ है, घटाना है, गुणा है, भाग है, वर्ग है, घन है, अभाज्य संख्या है। इसी पे चलेगा सवाल। आइए ध्यान से देखिए। 25 है, 30 है, 36 है, 42 है, 49 है। अगला क्या होगा? इन दोनों के बीच का अंतर देखिए 5 का। इन दोनों के बीच का अंतर देखिए 6 का। इन दोनों के बीच का अंतर देखिए, यहां पे करेंगे 7, क्या कहते हैं 6, यहां से होगा 6 का। इन दोनों के बीच का अंतर देखिए, यहां 7 का। यहां 6 6 आया तो यहां भी आएगा 7 ही आएगा। क्या आएगा? 7। अब इसको जोड़ेंगे। जब इसको जोड़ेंगे, ध्यान देना, 49 + 7 जोड़ेंगे तो 56 आएगा। यहां पे क्या होगा? 56 होगा। या इसी को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा। यहां क्या करेंगे? 5 × 25, 25 पूरा लिख देंगे। उसके बाद 25 में 5 जोड़ेंगे, 30 आएगा। अब अगला जो है ध्यान देना, 6 का स्क्वायर करेंगे और 36 पूरा लिख देंगे, और 36 में 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 42 आएगा। अगला होगा 7, 7 का स्क्वायर 49 होगा, 49 का पूरा 49 लिख देंगे, 49 में 7 जोड़ देंगे तो ये आएगा आपका, क्या कहते हैं, 56 आएगा। देखिए एक बार वर्ग किए तो उसी को लिख दिया,
फिर उसी वर्ग में 5 जोड़ा, मतलब जिस संख्या का वर्ग किया वही संख्या को जोड़ दिया उसने, तो 25 प्लस 5 जोड़ा 30 हुआ। यहां 6 का स्क्वायर किया, उसके बाद इसमें 6 जोड़ा तो 42 आया। और यहां देखो 7 का स्क्वायर किया 49, 49 में 7 को जोड़ना है तो क्या आएगा 56 आएगा। क्या आएगा 56। इसका राइट आंसर क्या होगा 56 होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। आइए इसी के बाद अगला सवाल देखते हैं। चलिए आइए ध्यान से देखिएगा। 120, 142, 166, 192, 220 अगला क्या होगा। मैंने अभी आपको बताया अंतर सेम लेना है। हर बार अंतर को पहले देखना, पहले अंतर में डिफरेंट मतलब अंतर देखो, पहले दोनों सीरीज में क्या देखो अंतर देखो। अंतर हमेशा आपको देखना है। क्या देखना है अंतर। अंतर से नहीं बनेगा तो गुणा भाग पे चलना है, गुणा भाग पे नहीं चलेगा तो भाई बनेगा किसी न किसी पे। आइए 220 अगला क्या होगा। इन दोनों के बीच का अंतर देखो, जब यहां अंतर करोगे 2 आएगा, यहां करोगे 2 आएगा 22 आएगा। इन दोनों के बीच का अंतर 22 आएगा। अब इन दोनों के बीच का अंतर देखो, 6 में से 2 गया, 6 में से 2 गया 4 आएगा, और 6 में से 4 गया 2 आएगा। इन दोनों के बीच का अंतर देखो, यहां 12 में से 6 गया 6 आएगा, और यहां बचा 8, 8 में से 6 गया 2 आएगा। इन दोनों के बीच का अंतर देखो, यहां से करेंगे 10 में से 2 गया 8 आएगा, और इसके बाद यहां 11, 11 में से 9 गया 2 आएगा। अब ध्यान से देखना आगे चल रहा है सीरीज। देखो इनके बीच में डिफरेंट तो है 2 का है, और इनके बीच में अंतर 2 का है, और इनके बीच में अंतर 2 का है, तो इनके बीच में भी 2 का अंतर होना चाहिए। 2 जोड़ेंगे 30 आएगा। क्या आएगा 30। अब इस 30 को इसमें जोड़ना है, इस 30 को इसमें जोड़ेंगे तो यहां क्या आएगा 250 आएगा। क्या आएगा 250। तो इसका राइट आंसर होगा 250। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। इसका राइट आंसर होगा 250। क्या होगा इसका राइट आंसर 250। आप देखिए ध्यान से इसी पे। आइए देखिए नियम से, एक नियम और है इसमें, ध्यान से देखना। इसमें यदि हम क्या करते हैं 11 का स्क्वायर करें और 1 घटाएं, 11 का स्क्वायर 121 माइनस 1 करेंगे तो 120 आएगा। अब आगे देखिए 12 का स्क्वायर करेंगे और 2 घटाएंगे, 12 बराबर में 144 होता है, उसमें 2 घटाएंगे कितना आएगा 142 आएगा। कितना आएगा 142। अगला देखिए 13 का स्क्वायर करेंगे, 13 का स्क्वायर करेंगे 169 होता है, उसमें 3 घटाएंगे तो 166 आएगा। क्या आएगा 14 का स्क्वायर करेंगे 196 आएगा, 196 में 4 घटाइए 192 आएगा। कितना आएगा 192। 15 का स्क्वायर करें और 5 घटाएं, 15 का स्क्वायर करें और 5 घटाएं 225 होगा, 225 में से 5 घटाएंगे तो 250 होगा। इसका राइट आंसर होगा 250। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आइए इसी के बाद देखिए ध्यान से, यहां क्या लिखा जाएगा, यहां लिखा जाएगा 250। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आइए इसी के बाद अगला सवाल ध्यान से देखना। ये जो है 250, 225 में से 5 घट गया 250 बचेगा। यहां पे 15 15 में 200, हाँ यहां पे क्या करते हैं, यहां पे हो जाएगा 220। क्या हो जाएगा अभी रुकिए एक स्टेप और बढ़ेगा भाई। अब यहां पे होगा 16 का स्क्वायर, 256 में से क्या करते हैं आप 6 घटाएंगे 250 आएगा। सॉरी भाई यहां गलती बोल दिए थे, ध्यान देना। यहां पे 225 में से 5 घटेगा 220 होगा, और यहां पे अगला आएगा 16, 16 का स्क्वायर करेंगे 256 में से 6 घटाएंगे 250 होगा। इसका राइट आंसर होगा 250। क्या होगा इसका राइट आंसर 250 हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। चलिए आइए ध्यान से देखिए। 5 है, 6 है, 10 है, 19 है, 35 अगला क्या होगा। 5 है, 6 है, 10 है, 19 है, 35 अगला क्या होगा। ध्यान से इसमें पहले आपको लिखना है डिजिट को यहां लिखना है 10, 19, 35। इनके बीच का अंतर देखेंगे 1 का, इनके बीच का अंतर देखेंगे 4 का, इनके बीच का अंतर देखेंगे 9 का, इनके बीच का अंतर देखेंगे 15 में से 9 गया 6, और 2 में से 1 गया 2, 16। अब इनके बीच में अंतर अगला क्या है। देख भाई ये 1 का स्क्वायर है और ये 2 का स्क्वायर है 4 होता है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर, अगला क्या होगा 5 का स्क्वायर होगा, यहाँ 25 होगा। 25 प्लस 35, 25 प्लस 35 जोड़ेंगे तो 5 5 10 के 0,
3 2 5 1 6 होगा। इसका आंसर होगा 60। क्या राइट होगा? 60। यहाँ पे क्या रखा जाएगा? 60 रखा जाएगा। यहाँ पे क्या रखा जाएगा? 60। इसका ऑप्शन नंबर जो है सी राइट होगा। इसका ऑप्शन नंबर जो है सी राइट होगा। यहाँ पे 60 रखा जाएगा। अगली सीरीज में क्या आएगा? जब आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा? 60 आएगा। आइए इसी के बाद हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, यह है आपका अगला सवाल। 0 6 24 60 120। अगला क्या होगा? 0 है, 6 है, 24 है, 60 है, 120 है। अगला क्या? ध्यान से देखना। पहले मैंने आपको अभी बताया अंतर को ही देखना है। किसको देखना है? अंतर को ही देखना है। किसको देखना है? अंतर को ही देखना है आपको। इन दोनों के बीच का अंतर 6, इन दोनों के बीच का अंतर 18, इन दोनों के बीच का अंतर 10 में से 4 गया 6 आएगा, और यहाँ 5 में से 2 गया 3 आएगा 36। इन दोनों के बीच का अंतर 60 होगा। कितना होगा? 60 होगा। इन दोनों के बीच का अंतर 12 होगा। इन दोनों के बीच का अंतर 14, 16 में से 8 गया 8 आएगा 18। इन दोनों के बीच का अंतर 10 में से 6 गया 4 आएगा, 10 में से 6 गया 4 आएगा, 5 में से 3 गया 2 आएगा 24। इन दोनों के बीच का अंतर 6 का, इन दोनों के बीच का अंतर 6 का, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितने का आएगा? 6 का। यहाँ 30 होगा। कितना होगा? 30 होगा। ध्यान से देखना, इन दोनों के बीच का अंतर 6 का। देखो अंतर सेम चल रहा है। अब देखो इसको जोड़ो, 90 ये 60 प्लस 30 हुआ 90। कितना हुआ? 90। तो भाई इन दोनों का अंतर 90 प्लस ये 120, 90 प्लस 120 210। कितना होगा? 210। दोबारा देखें, पहले इन दोनों का अंतर 6 का, इन दोनों का अंतर 18 का, इन दोनों का अंतर 36 का, इन दोनों का अंतर 60 का। आगे देखें, इन दोनों का अंतर 12 का, इन दोनों का अंतर 18 का, इन दोनों का अंतर 24 का। अब ध्यान देना, इनके बीच में अंतर देखो 6 का, इनके बीच में देखो अंतर 6 का, इसमें 6 जोड़ो 30 आएगा। 30 प्लस 60 90, 30 प्लस 60 90। अब यहाँ 90 लिखो, 90 प्लस 120 210। क्या होगा? 210। तो यहाँ पे क्या होगा? 210 होगा। अगला सीरीज क्या होगा? 210। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इसका। इसका ऑप्शन नंबर जो है बी राइट होगा 210। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, इसमें जब सीरीज जो है लेंदी दिखे, जब सीरीज लेंदी दिखती है मतलब बड़ी सीरीज दिखे, तो उसमें जानिएगा कि गुणा किया होगा या तो बड़ा डिजिट को जोड़ा होगा, या तो गुणा किया होगा या तो बड़ा डिजिट को जोड़ा होगा। यहाँ पे ध्यान से देखना, चेक करना है आपको, पहले गुणा पे ही चेक करना है। किस पे चेक करना है? गुणा पे ही चेक करना है। 7 है, 22 है, अगला है 67 है, अगला है 202 है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे 7 त्रिक 21 प्लस 1 जोड़ेगा तो आएगा। देखिए 7 गुणे 3 करेगा प्लस 1 जोड़ेगा तो 22 बनेगा। 7 त्रिक 21 प्लस 1 जोड़ेगा तो 22 बनेगा। अब यहाँ पे आ जाओ, अब यहाँ पे 7 त्रिक 21 प्लस 1 किया तो क्या आया भाई? 7 त्रिक 21 प्लस 1 जोड़ दिया तो बन गया, कितना बन गया? 22 बन गया। 22 में क्या करेंगे? 3 से गुणा करेंगे प्लस 1 जोड़ेंगे। 22 में 3 से गुणा करेंगे प्लस 1 जोड़ेंगे। 66 प्लस 1 67 आ जाएगा। अब 67 में क्या करेंगे? 3 से गुणा करेंगे। 67 में 3 से गुणा करेंगे प्लस 1 जोड़ेंगे। तो यहां से ध्यान से देखना, 3 सते 21 का 1 होगा, हासिल लग गया 2, 3 छंग 18 और 2 20 होगा, प्लस 1 जोड़ेंगे तो 202 होगा। कितना होगा? 202। तो यहां लिखना है 202 गुणे 3 प्लस 1 जोड़ना है। यहां से 3 दूनी 6 होगा और ये 0 होगा, 3 दूनी 6 प्लस 1, यहां लिखेंगे 607। क्या लिखेंगे? 607। इसका राइट आंसर होगा 607। क्या होगा इसका राइट आंसर? 607 होगा। ध्यान से देखना, आप जो है क्या कहते हैं, यहां में क्या करना है? 7 में 3 से गुणा करके प्लस 1 जोड़ा, तो यहां से आया 7 21 1 22। अब 22 में क्या करेगा? 3 से गुणा करके प्लस 1 जोड़ेगा, तो यहां से आएगा 3 दूनी 6 3 दूनी 6 67 आएगा।
अब 67 में क्या करेगा, 3 से गुणा करके प्लस 1 जोड़ेगा, यहां से आएगा, यहां से कितना आएगा, आ जाएगा 201 प्लस 1 202, कितना हो गया 202। 202 में 3 से गुणा करेगा प्लस 1 जोड़ेगा, 3 दूनी 6 होगा, 3 जीरो में 0 होगा, 3 दूनी 6 होगा प्लस 1 जोड़ेगा तो 607 बनेगा। क्या बनेगा 607। इसका ऑप्शन नंबर जो है ए राइट होगा 607। इसका ऑप्शन नंबर जो है ए राइट होगा 607। आइए इसी के बाद हम जो है अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलें ध्यान से देखिएगा, इसमें 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, उसके बाद 17 है। इन दोनों के बीच का अंतर 1 का, इन दोनों के बीच का अंतर 2 का, इन दोनों के बीच का अंतर 2 का, इन दोनों के बीच का अंतर 4 का, इन दोनों के बीच का अंतर 2 का, इन दोनों के बीच का अंतर 4 का। ध्यान से देखिएगा, इसमें ध्यान से देखिएगा आप लोग। पहले 1 लिखा तो 2 बार इसको लिखा, पहले 1 लिखा तो पहले 1 देखो 1 लिखा, उसके बाद एक बार 2 आया, 2 बार 2 आया, फिर 4 लिखा, इसके बाद 2 आया, फिर अब यहाँ पे 4 आया, क्या आया 4 आया। अब यहां से ध्यान से देखना अगला, अगर यहाँ पे देखा जाए, इसमें देखा जाए 1 का अंतर, कितने का अंतर है 1 का, और इसमें देखा जाए 0 का, और इसमें देखा जाए 2 का, और इसमें देखा जाए 2 का, इसमें देखा जाए 2 का, इसमें भी 2 का होगा। जब 2 करेंगे तो इसमें 2 कर देंगे, अगर यहाँ 2 कर देंगे तो यहाँ 2 होगा, कितना होगा इन दोनों का अंतर भाई, यहाँ भी तो 2 का अंतर होना चाहिए, तो यहाँ 2 होगा, क्या होगा 2 होगा। अगर यहाँ पे अब 2 प्लस इसको जोड़ा जाए, 17 प्लस 2, 17 प्लस 2 जोड़ा जाए तो 19 आएगा, क्या आएगा 19 आएगा। 17 प्लस 2 जोड़ेंगे तो 19 आएगा। दोबारा देखिए, इसमें ध्यान से देखिए, 4 के बाद 2 आया तो अगला भी 4 के बाद 2 ही आएगा, अगला भी 4 के बाद 2 ही आएगा। 17 प्लस 2 जोड़ेंगे तो 19 होगा, क्या होगा 19 होगा। या आप ऐसे लगाए, ध्यान से देखिएगा, इनके बीच का अंतर देखें कितने का है 3 का, और इनके बीच का अंतर देखें कितने का है 6 का, इनके बीच का अंतर देखें कितने का है 11 प्लस 6 जोड़ेंगे। ध्यान से देखिएगा, अब यहां से आओ, इनके बीच का अंतर 4 का, और इनके बीच का अंतर जो है यहाँ 4 है, यहाँ पे क्या कहते हैं 6 है, और इनके बीच का अंतर ध्यान देना 4 के बाद 6 हुआ, अब क्या रहेगा 8 रहेगा। 8 प्लस 13 कितना होता है, 8 3 11 के 1, 2 क्या कहते हैं 8 3 11 के 1 होगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यहाँ 21 नहीं लिखा है, इसलिए इस नियम को फॉलो नहीं करना है, इस नियम को आपको फॉलो नहीं करना है, इसी नियम को फॉलो करना है। किस नियम को फॉलो करना है, इस नियम को ही फॉलो करना है। किस नियम को फॉलो करना है, इस नियम को। ध्यान से देखना, किस नियम को फॉलो करना है, इसी नियम को फॉलो करना है, इस वाले नियम को, इस नियम को फॉलो करना है आपको इस नियम को ही फॉलो करना है। पहले 1 का अंतर, फिर 2 का अंतर है, फिर 2 का अंतर है, फिर 4 आया, 4 के बाद 2 लिया, 4 के बाद 2 लिया, फिर 4 के बाद 2 आएगा। अब यहाँ 2 आया तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो 19 होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर 19 होगा। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। आइए इसी के बाद अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, इसमें आप लोग अब देखिए सीरीज का लेवल जो है हल्का से बढ़ रहा है। अब आइए ध्यान से देखिएगा, इसमें यहां पे आप क्या लिखना है 234 लिखना है, 451 लिखना है, 965 लिखना है, उसके बाद 1968 लिखना है, उसके बाद 3700 लिखना है। चलिए इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे, इन दोनों के बीच का अंतर देखा जाएगा। 11 में से देखिए, 11 में से 4 गया 7 बचेगा, 11 में से 4 गया 7 बचेगा। अब यहां बचा 4, 4 में से 3 गया, 4 में देखिए यहां 11 में से क्या कहते हैं 11 में से 4 गया 7 आया, 5 में से नहीं 4 में से 3 गया 1 आया, और यहां बच गया क्या कहते हैं 2 मतलब 4 बच गया, 4 में से 2 गया 2, ये आया। अब इनका बीच के अंतर देखो, यहां देखो ध्यान से,
5 में से 1 गया, 4 आया, 6 में से 5 गया, 1 आया, और यहां पे क्या करते हैं 5 आया। इन दोनों के बीच का अंतर। 8 में से 5 गया, 3 आएगा, 6 में से 6 गया, 0 आएगा, 9 में से 9 गया, 0 आएगा, 1 आएगा। इन दोनों के बीच का अंतर। 10 में से 8 गया, 2 आया, और यहां 9 में से 6 गया, 3 आया, 9 में से 6 गया, 3 आया, और यहां हो गया आपका, या ऐसे घटा लिया गया, देखिए ध्यान से, आप ऐसे घटा गए 19 प्लस 68, ऐसे घटाया गया। यहां से घटाएंगे 2 आएगा, और यहां बचा 9, 9 में से 6 गया, 3 आएगा, यहां बच गया 16, 16 में से 9 गया, 16 में से 9 गया, 7 आएगा। कितना आएगा? 16 में से 9 गया, 7 आएगा, और यहां बच गया 2 में से गया 1, कितना आएगा? 1732 आएगा। कितना आएगा? 1732। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखिएगा, ये वाला डिजिट और ये डिजिट और ये डिजिट और ये डिजिट देखना है आगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, उसके बाद आगे ध्यान से देखना। अब आप लोग को अभी मैंने बताया ये संख्याएं घन पे हो सकती हैं, वर्ग पे भी हो सकती हैं। तो यहाँ देखो ये घन है, जब 6 का घन करेंगे 216 होता है। 6 का घन करते हैं तो 216 होता है, प्लस 1 जोड़ेंगे। ध्यान से देखें, 6 का क्यूब करेंगे प्लस 1 जोड़ेंगे तो ये आएगा। 6 का क्यूब करेंगे प्लस 1 जोड़ेंगे तो ये आएगा। अब ये 8 का क्यूब करेंगे, 8 का क्यूब करेंगे प्लस 2 जोड़ेंगे। 8 का क्यूब होता है 512 प्लस 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 514 आएगा। अब यहाँ देखिए 10 का क्यूब, 10 का क्यूब करेंगे प्लस 3 जोड़ेंगे तो ये आएगा। कितना आएगा? ये आएगा। आगे चलेंगे, 6 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ, अब 12। 12 का क्यूब करना है और 4 को जोड़ना है, तो 12 का क्यूब होता है 1728। क्या होता है? 12 का क्यूब जो होता है वह 1728 होता है, प्लस 4 जोड़ेंगे। 8 4 12 का 2 होगा, हाथ से लगे 1, 2 1 3 होगा, 1732 होगा। अब बताइए अगला क्या आएगा? कहोगे सर 10 आया, 12 आया, अगला 14 आएगा। 14 का क्यूब प्लस क्या जोड़ना है? 5 जोड़ना है, तो 14 का क्यूब करेंगे तो 27 44 आता है। 14 का क्यूब कितना होता है? 27 44 आता है भाई। या घन याद कर लो, 1 से 20 तक घन याद होना चाहिए आपको। 14 का जब घन करोगे तो ये आता है 27 44, प्लस 5 जोड़ना है। क्या जोड़ना है? 5। जब यहाँ 5 जोड़ोगे 5 4 9 होगा, और यहां से 4 आएगा, यहां से 7 होगा, और यहां से 2 आएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका? यहाँ पे बनेगा, कितना बनेगा? 2 7, उसके बाद 4 और 9। अब इसको जोड़ देना है इसमें, अब इसको इसमें जोड़ के यहाँ लिख देना है, जोड़ के लिख देना है। तो भाई इसमें 2700 जोड़ दीजिए। जब 2700 आप जोड़ेंगे, यहां से 9 आएगा, ये 4 आएगा, 7 7 14 का 4 होगा, हाथ से लगा 1, 3 2 5 1 6 होगा, तो 64 49 होगा। क्या होगा? 64 49 होगा। 64 49 ऑप्शन नंबर जो है सी राइट होगा। इसका ऑप्शन नंबर जो है सी राइट होगा। ध्यान से देखना भाई, पहले इन दोनों के बीच का अंतर लिया गया, इन दोनों के बीच का अंतर लिया गया, इन दोनों के बीच का अंतर लिया गया, और इन दोनों के बीच का अंतर लिया गया। अब जब अंतर लिया गया तो ये भाई 6 के क्यूब से प्लस 1 एक ज्यादा है। 6 का क्यूब क्या होता है? 216 होता है, प्लस 1 जोड़ेंगे 217 होगा। यहाँ पे 8 का क्यूब होता है 512, 512 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा? 514 आएगा। 10 का क्यूब होता है, 10 का क्यूब होता है 1000 में 3 जोड़ेंगे क्या आएगा? 1003 आएगा। आगे देखो, पहले 6 है, 8 है, 10 है, अब 12 आएगा। 12 का क्यूब करेंगे 1728 होता है, प्लस 4 जोड़ेंगे क्या आएगा? 1732 आएगा। अब आइए 14 क्यूब होता है 27 44, प्लस 5 जोड़ेंगे कितना होगा? 27 49 होगा। अब 27 49 को इसमें जोड़ दीजिए। 3700 में 27 49 जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा। जब जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 64 49 मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आइए इसी के बाद अगला सवाल देखते हैं। स्टूडेंट, लाइट कट गई है, इसलिए जो है इसी पर हम लोग वीडियो समाप्त करते हैं। अगले वाले वीडियो में मिलेंगे। ध्यान से देखिएगा, इस सवाल को कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा आप लोग। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आप लोग का।